माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे माननीय सांसदगण डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। देख लो मेरे प्यार के संसाथियों, आज यहाँ से 19वीं किस्त का जो पैसा है वो वितरण किया जा रहा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार पद संभाला, इसी की खुशी के माहौल के रूप में जो है आज सुनीता जी मैम के साथ और यहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ यूपी के जो हैं और सारे मंत्री राज्य के मंत्रीगण के साथ जो है इकट्ठा हुए हैं और 19वीं किस्त को पैसे सभी किसानों खाते में डाला जाएगा, यही से डाला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पुराने भी कृषि मंत्री भी जी आ चुके हैं। देखिए सुनीता जी आप सभी बारीकी से बुला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आप स्वागत करें। देखिए साल और स्तंभ से सम्मानित किया जा रहा है मोदी जी को, किस तरह से देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह स्वरूप शंख भेंट करते हुए जो अपने आप में शुभ का सांकेतिक है। देखिए भाई सम्मानित किया जा रहा है, किस तरह से शंख और शॉल से सम्मानित किया है। निवेदन करेंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और आपको बताना चाहेंगे स्मृति चिन्ह स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका चित्र भेंट किया जा रहा है जो कि धान और दाल से बना है। किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान इस रूप में ये स्मृति चिन्ह माननीय कृषि मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ मोदी जी का तस्वीरें बनाए हैं किसानों द्वारा, जो चावल और धान के द्वारा बनाया गया है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करते हुए समग्र देश में अनेक राष्ट्रव्यापी योजना जोड़ने जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर से संबंधित कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और उनके विषय में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इन योजनाओं में से कुछ से संबंधित लघु फिल्म। भारत के पूर्वी भाग को पश्चिमी तट से गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए गुजरात के कांडला से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक एलपीजी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। देख लो भाई हमारे मोदी जी जैसे कि प्रधानमंत्री बने हैं उसके साथ साथ गैस के लिए भी ये पाइपलाइन बिछाया गया है और सभी किसानों महिलाओं तक जो है ये गैस का देने का कार्य किया और तेजी से भी सभी को पूर्ण रूप से दे भी दिए हैं और इससे महिलाएं बहुत खुशहाली से जिंदगी बिता रहे हैं। इनको जो भी दुख कष्ट होता था खाना बनाने के लिए वो अब नहीं झेलना पड़ रहा है। बनकर तैयार होने वाली इस एलपीजी पाइपलाइन को देखिए भाई हमारे मोदी जी मंच पे आ चुके हैं। यहाँ पर इसे 19वीं किस्त का पैसे जो है वो ट्रांसफर करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है। देख सकते हैं आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में किसानों को अधिक सशक्त, सुदृढ़ और संपन्न बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। पीएम किसान जैसी ऐतिहासिक और पारदर्शी योजना उसमें एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। हम माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे उद्बोधन के लिए। इस विशाल विराट किसान समागम के अवसर पर अपने बीच उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी,
उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंच पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री और वर्षों तक संसद, विधानसभा से संसद तक राज्य में भी रहे मंत्री सम्मानीय श्री कलराज मिश्रा जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानीय सांसदगण, यहाँ उपस्थित किसान भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं देश के किसानों की ओर से, आप सबों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने का थोड़ी ही देर बाद उपहार देने जा रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति समाज के सुनहले भविष्य का निर्माण करना होता है तो वर्तमान की पीठिका पर बैठकर भूतकाल की ओर भी झांकना पड़ता है, और जब तक भूतकाल की ओर नहीं झांकेंगे तब तक सुनहले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से जब मीडिया के मित्रों ने पूछा कि आपकी प्रतिबद्धता क्या होगी, आपकी सरकार की प्रतिबद्धता क्या होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्पष्ट शब्दों में कि गांव गरीब और किसान होंगे। और कहा ही नहीं था, उसके बाद से लगातार बजटीय प्रावधान में वृद्धि, उसके अलावे कॉर्पस फंडों का निर्माण, और इतना ही नहीं तो वर्षों से 4 पीढ़ियों तक एक पार्टी ने कई काम जो देश के अधूरे छोड़े थे, जो दिन भर नारे लगाते थे देश के किसानों के लिए और रात भर अपने वंश की मजबूती के लिए निष्ठा से काम करते थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। और आज हम साहस के साथ कह सकते हैं कि अधिकतर किसान हित की योजनाओं का न सिर्फ घोषणा किया, उसका क्रियान्वयन किया और वर्षों से लंबित परियोजनाओं को भी पूरा करने का काम किया है। देश का दुर्भाग्य जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार की मजबूती में ही पूरा प्रतिबद्धता रखते हैं और जनता को, किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। दिन भर इस रेस का एक तथाकथित नौजवान जो दिन भर फेक न्यूज चलाता है, जो टैक्स के जो चोरी में जमानत पर घूम रहा है, और वो किसानों की बात जब करता है तो उसे शर्म आना चाहिए कि जिस परिवार ने 55 वर्षों तक देश में शासन किया, आज यदि विसंगतियां हमारी है तो उनके पापों का परिणाम है। मोदी सरकार के परिणाम तो कर्तव्य के परिणाम तो अब प्रकट हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसके पहले भी प्रधानमंत्रियों को आपने सुना होगा, बोलते थे कि राज खजाने पर किसी खास मजहब का अधिकार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, राज्य के खजाने पर पहला अधिकार गांव गरीब किसान का है। और सिर्फ कहा ही नहीं, दिखाया भी है। अभी जो एक बड़ा निर्णय जिसका शुभारंभ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, देश के अंदर हमारे 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा छोटी जोत के किसान हैं, जिनको 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है। और मैं जानता हूं, मैं गांव में रहता हूं, छोटा किसान हूं, कि एक किसान को बीज खरीदने के लिए, सब्जी का बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं, गेहूं का बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हमारी चल रही है राज्यों के माध्यम से, सभी राज्य सरकारें लगी हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में देखिए कि जोगी जी के आने के पहले जितनी हमने योजनाएं शुरू की उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। जोगी सरकार आने के बाद उसका क्रियान्वयन तेज हुआ है। तो जितनी किसान कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं उससे अलग हटकर ऐसे 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 100,000 रुपया प्रति वर्ष जाना, साल में 75,000 करोड़ रुपया। किसान के नारे लगाते हैं, जब जब चुनाव आता है कर्जा माफी का भूत उनके ऊपर सवार होता है वोट लेने के लिए। और 10 साल उनकी सरकार थी, 2004 से 14 तक उनके ही पूंजी पर सरकार चलती थी, उसी परिवार के पूंजी पर।
52,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किया था। हम तो अकेले 1 साल में 75,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री जी के जब सामने हिसाब आया कि 10 साल में तो 7.5 लाख करोड़ होगा, खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे बोझ जितना पड़े, देश के खजाने पर किसानों का अधिकार है। और इतना ही नहीं, तो जो संसाधन बैठते जाएंगे, जैसे जैसे टैक्स चोर पकड़ाते जाएंगे, संसाधन बढ़ते जाएंगे, तो इन योजनाओं की राशि बढ़ाने का भी भविष्य में काम किया जाएगा। मैं पुनः देश के किसानों की ओर से निवेदन करेंगे। देख लो भाई, जिस पल का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कुछ देर पहले, वो इंतजार अब पल खत्म होने वाली है। अब डिजिटली की सहायता के माध्यम से यहाँ पर 19वीं किस्त का पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन के माध्यम से यहाँ पर डाला जा रहा पैसा। आप देख सकते हैं मोदी इसका सीधा वितरण होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्लिक किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, साझा करें यहाँ देखिए खत पैसे का जो ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं 1,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2000। देखिए अभी भी पैसा ट्रांसफर हो चुका है और सभी किसानों के खाते में जा चुका है। आप लोग भी आप जरूर से जरूर चेक करा लें। के खातों में प्रेषित की जाएगी। चलिए तब तक धन्यवाद।